डेस्टिनी कह रही है एक बार वो करके देखिए, फिर देखिएगा कि पैसों की भी बौछार होगी और आशीर्वाद की भी बौछार होगी आपके ऊपर। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ एक भाई साहब है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 2022। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 जीरो को नहीं जोड़ना होता, जीरो को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो 6 2 8 + 10 10 आया, 10 को दोबारा जोड़ दीजिए, 1 + 0 = 1। तो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ का 2 फरवरी 2022 का जो भाग्यांक हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ओके, सो आई होप स्क्रीन पे भी दिखा होगा, मैंने भी समझाया आपको, आपका भाग्यांक क्लियर हो गया कि निकाला कैसे जाता है, होता क्या है ये भी क्लियर हो गया कि ये बता रहा है कि आपके जॉब का नेचर, चाहे जो भी जॉब हो, उसमें आपका आउटपुट या फिर आप उसको किस तरह से परफॉर्म करें, या आप अपने बिजनेस को किस तरह से परफॉर्म करें, या अपनी लाइफ को कैसे डायरेक्शन दें, ये उसको बता रहा है। अब मैं बताऊंगा कि आपका भाग्यांक अगर 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 है तो उसका मतलब क्या होता है आपकी लाइफ के लिए। ओके, आई गेस इतना तो हमारे जो पुराने लोग थे उनको कुछ को पता होगा, कुछ जो नए थे उनके लिए बताना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह के एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी रिलेटेड वीडियो हम अक्सर आपके लिए लाते रहते हैं, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके भाग्यांक के बारे में। सारा कुछ जोड़ने के बाद अगर आपका भाग्यांक नंबर 1 आता है, नंबर 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कमिटमेंट को, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है पंक्चुअलिटी को। नंबर 1 हमेशा एक गिवर रहा है, नंबर 1 हमेशा एक रॉयल लाइफस्टाइल जीता हुआ रहा है। आप कुछ भी काम करते हो, आप जॉब करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप बिजनेस करते हो, उस चीज में आपकी कमिटमेंट और पंक्चुअलिटी, ये 2 चीजें ये नंबर आपसे चाहता है। जिस दिन आपने अपने जॉब में, बिजनेस में ये कमिटमेंट, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है कि समय या वादा किसी से कर दिया है ना, उसको पूरा करना, अदरवाइज वादा मत करो। वो बहुत ही अच्छी लाइन है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो नंबर 1 अगर आपका भाग्यांक है, कोशिश करो कि वादा ना करो, और अगर कर दो तो जुबान कटनी नहीं चाहिए, ठीक है। जब तक आप इस तरह के नेचर को अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, या फिर अपनी एजुकेशन में, पढ़ाई में, जो भी काम आप करो लाते रहोगे, ये नंबर आपको इतना कुछ देकर है। मैंने बोला ना, सूर्य गिवर है, देना जानता है, बस इसकी सुनो तो सही आपसे क्या चाहता है। एक बार आपने ये सुन लिया, देखिएगा झोली भर भर के सूर्य देवता आप पर निछावर करेंगे। तो नंबर 1 भाग्यांक कमिटमेंट और पंक्चुअलिटी चाहता है आपसे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका भाग्यांक नंबर 2 है। भाग्यांक 2 होने की वजह से चंद्रमा रूल करता है आपको। भाग्यांक 2 आया तो इमोशंस की बात हम ना करें, ये हो ही नहीं सकता। चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है, चंद्रमा मून ही मन है, मैं अक्सर बोलता हूँ। तो आप जो है इमोशनल है, नो डाउट आप इमोशनल, आप उसको माने चाहे ना माने। कुछ लोग कहते हैं मैं नारियल जैसा इमोशनल हूँ, बाहर से दुनिया को सख्त दिखाता हूँ पर अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। होते हैं कई लोग जिनका भाग्यांक 2 होता है, वो तो खास कर होते हैं। आप इमोशनल हैं, इसलिए हमेशा इमोशन की कदर करिए दूसरों की। आपके जॉब में अगर इमोशन से किसी का काम कर सकते हैं तो जरूर करिए। आप अपने बिजनेस में लोगों को पैसों से ज्यादा उनकी इमोशंस को समझिए, उनकी इमोशनल नीड्स को समझिए। पैसों को थोड़ा किनारे रख दीजिए, पैसा तो भाई साहब इतना मिलेगा ना आपको कि आप उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। जो डेस्टिनी कह रही है एक बार वो करके देखिए, फिर देखिएगा कि पैसों की भी बौछार होगी और आशीर्वाद की भी बौछार होगी आपके ऊपर। तो ये था नंबर 2 का मतलब, इमोशंस को जरूर डालना है अपने जॉब में या फिर अपने बिजनेस में। अब इमोशन का मतलब सिर्फ दया नहीं होती है, सिर्फ काइंडनेस नहीं होती, बहुत सारे दुनिया के अलग अलग इमोशंस हैं। कभी सोचिएगा, गौर करिएगा इस बात पे मेरी। हर जगह एक ही इमोशन नहीं लगता कि बस प्यार मोहब्बत बांटना है, कहीं पे थोड़ा गुस्सा भी जरूरी है, तो उस इमोशन का भी वहाँ पे यूज करना से पीछे मत हटिएगा। ओके, आई होप मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। कई बार लोग इमोशनल फूल बन जाते हैं। मेरी जॉब यूएस में लग गई, मेरी जॉब कनाडा में लग गई, मुझे पता है कि मैं अगर वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा तो मेरा करियर की ग्रोथ बहुत ही बम्पर हो जाएगी, बहुत अच्छा मुझे स्कोप मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। पर मैं इतना इमोशनल हूँ कि अपने परिवार को कैसे छोड़ूं, अपनी फैमिली, अपने वाइफ को कैसे छोड़ूं। यहाँ पर आप शायद मात खा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। रास्ते खुद ब खुद बना देगी आपकी डेस्टिनी। एक बार अपनी डेस्टिनी की सुन के तो देखिए। ओके, सो इमोशंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल आपको करना है अपनी सर्विसेज में, अपनी जॉब्स में, अपनी लाइफ में। आप बहुत आगे जाएंगे।